री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेस्टर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं
जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं, हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है, जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं, हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है, जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है।
तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिस लिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिस लिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है।
इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ
री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्कों लाए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी की टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीको गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्कों लाए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी की टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं।
हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है।
तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरवेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो सही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरवेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है।
इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ
री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे मैं एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेरिस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे मैं एक बन जाते हैं।
हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हैकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता है और फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हैकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता है और फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है
तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्वेस्टर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्वल लाए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्वेस्टर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्वल लाए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है।
इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदूक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे मैं एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं व्यवसायिक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदूक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे मैं एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ
री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई, फिर 5। मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस हैं। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई, फिर 5। मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे
में एक बन जाते हैं, हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हैकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं, हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हैकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है।
तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्कों लाए: मैग्ना फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्कों लाए: मैग्ना फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है।
इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी की टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदूक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेरिस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी की टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदूक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेरिस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ
हैरी 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हैकलाइन के रूप में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेरिस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ हैरी 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरियर की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं।
हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी की टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साहित था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती की एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी की टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है।
तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है।
इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदूक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई मैं बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं। 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदूक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ
री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्वल लाए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूप में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अरबेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीको गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है एंडी रॉबिन्सन। चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ री 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सिक्वल लाए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब के दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक ओवर बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं।
हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है। एंडी रॉबिन्सन चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो मानता है या समझता है कि ऐसा हिस्सा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया नहीं होता। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग आपको एक अच्छे खासे मुकाम पर हासिल होते हुए नज़र आएंगे, जो सम्मान के साथ में एक बड़ा पहलुओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये लोग वही हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे में एक बन जाते हैं। हम तो ऐसे को ढालना भी समझ लेते हैं। क्लिंट ईस्टवुड इंस्पेक्टर हेकलाइन के रूम में काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट अर्बेसर के रूम में हैरी गार्डन है। इंस्पेक्टर चीकू गोंजल के रूम में रैनी सेंटोवनी है। फ्रांसियो के मेयर के रूम में है। एंडी रॉबिन्सन चार्ल्स स्कॉर्पियो डेविस है। पुलिस प्रमुख पॉल डैगनेली है। इंस्पेक्टर फ्रैंक जॉर्जिया भी मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सी वोर येलो रिबन का इसके बाद में एक मुख्य प्रशासक बन गई, जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश के साथ साथ 1971 की एक मूवी है जिसका निर्माण भी बहुत अधिक लोगों ने किया है। इस मूवी का बजट था 71 मिलियन यूएस डॉलर, जो आज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किए हैं, और आज के समय में इसकी कमाई में बोल सकता हूँ लगभग 950 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती। यह आलोचनाएं वैश्विक रूप से एक सफल मूवी थी। पुलिस कैरमे की पूरी शैली की नींव रखी और 4 सीक्वल आए: मैग्नम फोर्स, द इन्फोर्सर, सडन इम्पैक्ट, द डेडपूल। यह 1942 के बाद में अच्छी खासी मूवी में से एक गिनी जा चुकी है। इसमें हम बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं, 6 गोलियां चलाई फिर 5, मैं कहूँ तो उत्साही था। ऐसी मूवियाँ स्कॉर्पियो की शराब की दुकान मालिक से पिस्तौल चुराता है और स्कूल बस का अपहरण कर लेता है। पुलिस से फिरौती का एक मांग करता है, जिससे देश बाहर जाने का किराया भी शामिल है। उसका इंतजार करता हुआ फिर एक और बस के छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को एक मिट्टी के टीले से टकरा देता है, पास के खदान में भाग जाता है और एक बंदक को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस कारण या क्या करने आया है। तो वो उसके बदले उससे बोलता है कि वो जिसलिए यहाँ आया है तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो वही है जो